बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही थी, वो 400 आ जाता। मगर बीजेपी को 400 नहीं लाना था, 400 का नारा देकर सबको मूर्ख बनाना था। ये जो बीजेपी और कांग्रेस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ईवीएम का इतना बड़ा मामला वामन मेश्राम ने खड़ा कर दिया, दिल्ली में लाखों लोग पहुंच गए, और अगर ईवीएम खत्म हो गई तो ना तुम आ पाओगे ना हम आ पाएंगे, इसका कुछ बंदोबस्त करो। तो उन लोगों ने सोचा अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिल जाए फिर भी सरकार बनी रहे तो इसमें गलत बात क्या है, नुकसान क्या है? बहुमत से कम सीटें मिल जाए और सरकार भी बनी रहे तो नुकसान क्या है? और कांग्रेस का पुनर्जीवन हो जाए तो कांग्रेस को क्या नुकसान? बीजेपी की सरकार भी चले और कांग्रेस जो मर गई थी वो जिंदा हो जाए, राहुल जो पप्पू घोषित कर दिए गए थे बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा, वो लीडर अपोजिशन बन जाए तो कांग्रेस को क्या घाटा, क्या नुकसान है कांग्रेस को? इसलिए कांग्रेस इस नतीजे पर इतना खुश है कि जैसे उसने सरकार बना लिया। आप लोग देख रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे, तो कांग्रेस इतना खुश है इस नतीजे पर लोकसभा चुनाव को कि जैसे उसकी गवर्नमेंट बन गई। देश भर के लोग बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। बीजेपी जीत गई, उसकी सरकार चल रही है और कांग्रेस 99 सीट पा करके ही उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं और ईवीएम के बारे में राहुल गांधी कुछ भी बोल नहीं रहे। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ईवीएम के माध्यम से द्विदलीय संसदीय जनतंत्र को स्थापित करने का मामला है। कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, ये जो सोच बनाई गई है। अभी संसद के अंदर नोरा कुश्ती हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है, और लड़ाई किसके मुद्दे पर हो रही है? हमारे आपके मुद्दे पर हो रही है, SC ST OBC के मुद्दे पर हो रही है। तो अपने समाज को क्या लग रहा है? अब बदल गई कांग्रेस, अब कांग्रेस बदल गई, लड़ रही हमारे मुद्दे पर, और ईवीएम पर चुप है। इतना भयंकर डेटा आने के बाद, इतना भयंकर डेटा आने के बाद तो बोलना चाहिए था कम से कम। मतलब इतना भयंकर डेटा आने के बाद भी कांग्रेस इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम से तुम राज करो या हम राज करेंगे, हम राज करेंगे या तुम राज करो, लेकिन तीसरे किसी को आने नहीं देना है। ये आपसी समझौते के तहत जो द्विदलीय संसदीय जनतंत्र बनाया गया है उसको स्थापित करने का षड्यंत्र है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जानबूझकर इस तरीके का काम किया जा रहा है। दूसरा जो होल टाइम नहीं, बस 10-15 मिनट थोड़ा क्योंकि टाइम के वो है, लेकिन लोगों की ट्रेनें भी तो होंगी, हमारा भी है, हमको भी तो जाना है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अभी जो